नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में 3 डिजिट वीआईपी नंबरों को लेकर हुए करोड़ों के महाघोटाले में अनियमितता सामने आने के बाद मामले में अब 39 लोगों के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वाहनों के बैकलॉग और पंजीकरण में हुई अनियमितता सामने आने के बाद प्रदेश की पहली एफआईआर में आरटीओ कर्मचारियों और दलालों के नाम शामिल हैं। अब इस पूरे घोटाले की पड़ताल अब गांधीनगर थाना पुलिस करेगी, लेकिन क्या इसमें किया जाएगा और कौन कौन लोग रडार पर हैं, जरा आगे आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरकारी सिस्टम का बड़ा फर्जीवाड़ा, परिवहन विभाग में सबसे बड़ा घोटाला, 3 डिजिट नंबर घोटाले में पहली एफआईआर, फैंसी नंबरों पर कहां तक साजिश के तार। राजस्थान में परिवहन विभाग के 3 डिजिट नंबर आवंटन घोटाले में आखिरकार पहली आपराधिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर जयपुर के आरटीओ कर्मचारी प्रकाश स्वामी की ओर से दर्ज कराई गई। इसमें 39 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मामले में आरटीओ के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दलाल भी शामिल हैं। इस मामले में सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नंबर आवंटन, पद का दुरुपयोग और राजकोष को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुकदमा गांधीनगर थाने में दर्ज किया गया है। आरोपियों में संयुक्त आयुक्त धर्मपाल आसीवाल, आरटीओ इंदु मीणा, एआरटीओ प्रकाश टहलियानी, डीटीओ संजय शर्मा, डीटीओ सुनील सैनी, डीटीओ संजीव भारद्वाज, संस्थापन अधिकारी राज सिंह चौधरी, वरिष्ठ सहायक अयूब खान, लिपिक जहांगीर खान, सुरेश तनेजा, कपिल भाटिया समेत 2 दर्जन से अधिक विभागीय कर्मचारी शामिल हैं। गांधीनगर के एसएचओ भजनलाल ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान बताया कि परिवहन विभाग की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें फैंसी नंबर की हेराफेरी के जरिए 2129 वाहनों को 3 डिजिट नंबर अलॉट करने का आरोप है। इससे राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि अन्य जिलों में भी इस मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये घोटाला राजस्थान के परिवहन विभाग का अब तक का सबसे बड़ा और बहुचर्चित मामला बन गया है। कल हमें आरटीओ ऑफिस से जयपुर से ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें करीब 39 जो कार्मिक है और दूसरे एजेंट वगैरह है, उनके खिलाफ ये मुकदमा प्राप्त हुआ हमें। हमने मुकदमा दर्ज के बीएनएस के जो सेक्शन है उनमें दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया। इसमें टोटल जो 39 लोग हैं उन पे किस तरह का आरोप है कि इन्होंने जो बैकलॉग एंड जो एक्चुअल में जो फैंसी नंबर बोलते हैं या जो वीआईपी नंबर बोलते हैं, वो लोग नंबर लेने के लिए पैसे दे के नंबर लेते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी रकम लेके वो पैसे अपने नाम से जो अलॉट करवाते हैं, उसका मैटर है। जिसमें पहले 3 डिजिट की पहले जो गाड़ियाँ चलती थी वो नंबर लोग लेने के लिए बड़े पैसे रकम दे के उन्होंने बताया गया है कि इन जो कार्मिक वगैरह है, इन्होंने गलत तरीके से कुछ वाहन जैसे कार की बजाय जैसे ट्रक है, ट्रक के नंबर भी कार पे चढ़ा दिए, स्कूटर के नंबर कार पे चढ़ा दिए, इस तरह की उन्होंने गलत जो कार्रवाई की है उसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसकी जांच जारी है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? सेक्शन है सर 416 4 है, 318 है, 2 338 है, 336 340 है। जो पुराने सेक्शन जो आईपीसी के हैं वो 467 68 471 120 भी उसमें है। सर बीएनएस की धारा 61(2) के तहत भी मामला दर्ज? हाँ, वो 62(1) 120 भी है जो पुराना है, तो इसमें दोनों सेक्शन ऐड होंगे, क्योंकि जो अगर कुछ पुराने टाइम में जो काम किया होगा तो वो आईपीसी भी लग जाएगी और अभी जो बीएनएस है वो भी लग जाएगी। वीआईपी नंबरों, फैंसी नंबरों के घोटाले में प्रदेश भर के सभी परिवहन कार्यालयों में कार्मिकों की संलिप्तता, वाहन मालिकों और निजी लोगों की मिलीभगत सामने आई है। पुराने वाहनों के 3 डिजिट वीआईपी नंबरों के बैकलॉग और पंजीकरण जाली दस्तावेजों के आधार पर जालसाजी कर मनमाफिक दामों में बेचा गया। मामला तूल पकड़ा तो प्रदेश भर में हंगामा हो गया। परिवहन विभाग ने भी सख्ती बरती और मामले की पड़ताल तक जाने और पंजीकरण में हुए घोटाले को सामने लाने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 500 करोड़ के आसपास के घोटाले की जानकारी सामने आई है। 2016 से पहले जितना भी रिकॉर्ड था
जो ये इनका गाड़ी वगैरह का ये ऑफलाइन था। 2016 के बाद में एक आदेश आया कि इनको जितना भी ऑफलाइन रिकॉर्ड है इसको ऑनलाइन किया जाएगा। उसी के अंदर फिर उन्होंने ये सारी गड़बड़ करी और ऑनलाइन करने के अंदर पहले जो रजिस्टर मेंटेन किए हुए वो किए हुए थे, ऑनलाइन करने के लिए उनको सबको कंप्यूटर में डाटा फीड वगैरह करना था। जब ये डाटा फीड किया जा रहा था तो उस समय जो रजिस्टर थे उसमें से वीआईपी नंबर जो बोलते हैं फैंसी नंबर, इन लोगों ने वो नंबर उठाए और नंबर उठा के उसकी जगह जैसे कोई नंबर लेना था जो ओनर है उसका नाम अलग है, फिर वो दूसरे के नाम चढ़ा दिया, वो वहाँ से पन्ने गायब करना, अलग पन्ने ऐड कर देना, हाँ इस तरह की। तो इसके संबंध में डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे इसके संबंध में डिस्कस करेंगे और जो आरटी ऑफिस है वहाँ से भी डिटेल इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर कुल कितने वाहन हैं इसके अंदर? अगर मैं सर अभी तक जो सामने आया है उसमें है टोटल जो इन्होंने फैंसी नंबर या नंबर चेंज किए हैं वो है 2129। अब 2129 में से कितने सही है कितने गलत है वो जांच के बाद हम बता पाएंगे। मामले ने तूल पकड़ा तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने आरटीओ डीटीओ को अपने क्षेत्राधिकार में उक्त प्रकरण में संलिप्त कार्मिकों, वाहन मालिकों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए। अब गांधीनगर थाने में आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी प्रकाश स्वामी ने 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसकी पड़ताल जारी है। राजस्थान परिवहन विभाग के द्वारा जो है फैंसी नंबरों के हेरफेर को लेकर जो है अब एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इस एफआईआर के अंदर जो है 39 कार्मिकों का नाम है वो सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस एफआईआर के अंदर बीएनएस और जो आईपीसी की धाराएं होती हैं उन धाराओं के तहत जो है ये पूरा मामला दर्ज हुआ है और ये प्रदेश की पहली एफआईआर होगी जिसको लेकर जो है अब कार्रवाई है वो यहाँ पर परिवहन विभाग के द्वारा की जा रही है। अगर बात की जाए वाहनों की संख्या की तो इसमें 2129 के करीब जो वाहन हैं उनके फैंसी नंबरों के 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं उन नंबरों की हेरफेर का मामला है वो इस एफआईआर के अंदर दिया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए इसमें अधिकारियों की तो विभिन्न जिलों के जो आरटीओ और डीटीओ रहते हैं उनके भी नाम है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं और साथ ही उस समय जो दलालों की जो भूमिका रही है उसको भी लेकर जो है यहाँ पर पुलिस जांच करते हुए दिखाई दे रही है। 3 डिजिट या कहिए फैंसी नंबर घोटाला रसूख जमाने के लिए मनचाही नंबर की तलाश और फिर उसे पाने के तमाम फर्जी प्रयासों को उजागर करता है। घोटाले में सरकारी सिस्टम में मौजूद तमाम लूपहोल का इस्तेमाल खुलकर सामने आ गया। किस तरह मनमाने ढंग से और मनचाहे दाम पर ये फैंसी नंबर बांटे गए। अब पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद ये देखना होगा कि कितने अधिकारी और कर्मचारी इस घोटाले में शामिल पाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।